यह कहानी उस समय की है जब मेरा भांजा काले रंग की घोड़ी की सवारी करने का बहुत शौक रखता था। वह हमेशा मुझसे कहता था, मामी, मैं आपकी घोड़ी की सवारी करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं हंसकर उसकी बात टाल देती थी, लेकिन वह हमेशा मुझसे यही कहता और जिद करता। वह मेरे पास पढ़ने आया था क्योंकि मेरा पति विदेश में नौकरी करता था। मेरे भांजे की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा था। वह हमेशा मेरे पास ही रहता और बहुत जिद करता, मामी चलो, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। मैं उसे बच्चा समझकर उसकी बात को टाल देती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी। तभी मेरा भांजा फिर जिद करने लगा। मैंने उसकी बात मान ली और कहा, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन उसने जो तरीका मुझे बताया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने लाइट बंद कर दी और वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर उसने मेरे सारे, यह उस समय की कहानी है जब मेरी शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल आई थी। मैं एक गरीब परिवार से थी और मेरे माता पिता ने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी थी। मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन शायद मेरी जिंदगी में वो पूरे नहीं हो पाए। शादी के 2 दिन बाद ही मेरे पति विदेश चले गए थे। शादी बहुत जल्दी में हुई थी और मैंने सुना था कि मेरे पति अकेले हैं। उनके माता पिता एक हादसे में गुजर चुके थे और एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मेरे ससुराल वालों को रिश्ता अच्छा लगा क्योंकि लड़के के पास सब कुछ था और उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा था। इसी कारण मेरी शादी उनसे हो गई। सादगी से मेरा स्वागत किया गया। ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने पति के कमरे में गई, पूरा कमरा सजाया हुआ था। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे। मैं बिस्तर पर बैठी और आने वाले समय के बारे में सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पति आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मुझसे बड़े प्यार से बातें की। धीरे धीरे मैं उनसे बात करने लगी और अब मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और अपने प्यार का इजहार किया। उनका हाथ थामते ही मेरी धड़कन तेज हो गई थी। उन्होंने लाइट बंद करके मुझे प्यार से सहलाना शुरू किया। कई घंटों के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन सुबह उन्हें फिर से विदेश काम पर जाना है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही और नौकरी बहुत जरूरी है, लेकिन वो जल्दी वापस आएंगे। यह सुनकर मैं अंदर से टूट गई थी। भला कौन सी नई नवेली दुल्हन अपने पति को शादी के दूसरे ही दिन दूर जाने के लिए कह सकती है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरे दिन की थकावट के कारण मुझे नींद आ गई। सुबह हुई तो देखा कि मेरे पति जाने के लिए तैयार थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, कुछ दिन और रुक जाओ, लेकिन उन्होंने कहा, जरूरी है, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। मैं अभी नई नई घर में आई थी, इसलिए ज्यादा बहस भी नहीं की और चुपचाप उन्हें जाने दिया। उनके जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी। पूरे घर में मैं अकेली थी और मेरे पास और कोई नहीं था। मैंने घर का सारा काम निपटाया और फिर उनके 3 घोड़ों की देखभाल करने चली गई, जो उन्होंने घर के पिछवाड़े में एक तबेले में रखे थे। उनमें से एक घोड़ा काले रंग का था और दूसरा सफेद, जो बहुत ही सुंदर था। मुझे उन घोड़ों से बहुत लगाव था। मैंने उन्हें खाना खिलाने के बाद अपने कमरे में आकर अपने पति को फोन किया। उन्होंने मुझसे बात की और मैं उनसे जिद कर रही थी कि वो वापस आ जाए, लेकिन हर बार वो कहते थे, थोड़ा इंतजार करो, कुछ दिन बाद तुम्हारा भांजा तुम्हारे पास आकर रहेगा, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक अच्छा कॉलेज था, इसलिए वो यहाँ आकर पढ़ना चाहता था। क्योंकि हम शहर में रहते थे तो मेरे पति ने कहा, तुम्हारा भी उसके साथ मन लग जाएगा। मैंने चुपचाप मान लिया, क्योंकि मुझे भी लगा कि अगर घर में कोई और होगा तो मेरा दिल लगा रहेगा। इसके बाद मैंने फोन रख दिया और घर के कामों में लग गई। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। जो सफेद घोड़ी थी वह मुझे बहुत प्यार करती थी। उसकी नीली नीली आंखें थीं और जब मैं उसके पास जाती तो वह मेरे हाथों को अपनी जीभ से चाटने लगती। दिन इसी तरह बीत रहे थे। मैं उसके साथ बैठकर बातें करती और मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं थककर अपने कमरे में जाकर सो जाती और सुबह फिर वैसे ही काम शुरू हो जाता। एक दिन जब मैंने उन्हें खाना देकर वापस आई तो मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो घर की बेल बज रही थी।
जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह मेरा भांजा था। उसने मुझे देखते ही कहा, मामी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं मुस्कुराई और उसे अंदर बुलाया। आओ अंदर आ जाओ, बातें बाद में करेंगे। वह अंदर आया और मैंने उसे कहा, सोफे पर बैठ जाओ। उसने कहा ठीक है, और फिर कहने लगा, आपको तो पता ही होगा कि मैं पढ़ाई करने यहाँ आया हूँ। मैंने उसे कहा, हाँ मुझे तुम्हारे मामा ने बताया था। उसका नाम समीर था और उसकी उम्र 20 साल थी। वह देखने में बहुत सुंदर था। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, हाँ तुम्हारे मामा ने बताया था कि तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाओगे ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसे कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। मैंने उसे कहा, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने उसे उसका कमरा दिखा दिया और उसे वह कमरा बहुत अच्छा लगा। वह कपड़े बदलने चला गया और मैं रसोई में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो देखा कि वह फ़ोन में कुछ देख रहा था। मुझे देखते ही वह घबरा गया और उसका फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। मैंने उससे नाश्ता पकड़ाया और वह मेरी तारीफ़ करने लगा। कहने लगा, मामी आपके हाथों में जादू है, नाश्ता बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर मैं हंस पड़ी, क्योंकि वह बहुत मजाकिया लड़का था। फिर हम दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। बाद में मैं अपने कमरे में चली गई और देखा कि मेरे पति का फ़ोन आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और उन्होंने मुझसे समीर के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि वह अभी आया है। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा मन लग जाएगा। मैंने चुपचाप हाँ कह दिया और उनकी बातें सुनने के बाद फ़ोन रख दिया। मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर घोड़ों को चारा देने चली गई। हमेशा की तरह वहाँ कुछ समय बिताया। इतने में मेरे पीछे समीर भी आ गया और कहने लगा, मामी मुझे तो काली घोड़ी बहुत पसंद है। और कहने लगा, वह बिल्कुल आपकी तरह है, नीली आंखों पर कोई भी फिदा हो सकता है। फिर बातों ही बातों में उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, मुझे तो इसकी सवारी कराओ। कुछ देर तो मैं चुप हो गई थी। मैंने हंसकर बात को टाल दिया। कमरे में आने के बाद समीर मुझसे कहने लगा कि वह अपने दोस्तों के घर जा रहा है, इसलिए थोड़ी देर से लौटेगा। मैंने उसे कहा, पहले नाश्ता तो कर लो। उसने कहा, मेरे दोस्त हॉस्टल में रहते हैं, और वह चला गया। वह देर रात वापस आया और मैं उसके खाने का इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने साथ में खाना खाया। डिनर के बाद वह कहने लगा, मामी मुझे अपनी घोड़े की सवारी कब कराओगी। इस बात को मैंने फिर हंसकर टाल दिया। मैंने सोचा, बच्चा है, उसे क्या समझ होगी, शायद मुझे गलतफहमी हो रही हो। रात का खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। थकावट के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन रात को मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सुबह उठी तो मेरे दिमाग में वही रात की बातें चल रही थी। मैं रसोई में काम कर रही थी और उन आवाज़ों के बारे में सोच रही थी। तभी समीर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे पता ही नहीं चला और उसने कुछ बोला भी नहीं। उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया और उसकी पकड़ से मुझे बहुत अजीब लगा। उसने मुझसे कहा, मामी मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी। मैं आज दोपहर में नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे कॉलेज में दाखिला लेने जाना है। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और नाश्ते के दौरान वह मुझसे कहने लगा, मामी मुझे घोड़े की सवारी कब कराओगी। मैं चुप हो गई। मैंने उससे कहा, तुम्हें घोड़ी कब से पसंद आने लगी। तो उसने कहा, मुझे बचपन से ही पसंद है, मैं हमेशा से ही सफ़ेद घोड़ी की सवारी करना चाहता था। वह बार बार मुझसे ज़िद करता और मैं बात को टाल देती। अब यह रोज़ की बात हो गई थी। आज भी वह रात का खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से अजीब आवाज़ें सुनाई दी। जब मैं कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे आगे जाकर देखा तो आवाज़ समीर के कमरे से आ रही थी। बहुत ही अजीब आवाज़ें थीं। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी और डर भी लग रहा था। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और अपने पति को याद करने लगी और चुपचाप सो गई। सुबह उठी, फिर घर के कामों में लग गई। आज फिर समीर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, मैं जल्द ही आपकी घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। धीरे धीरे उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा था। वह हमेशा फ़ोन पर बैठकर पता नहीं कौन सी वीडियो देखता रहता था। जब मैं उसके पास जाकर खड़ी होती तो वह घबरा जाता
और रात में अजीब अजीब आवाज़ें मुझे परेशान करती थी। मैं समीर को बच्चा ही समझती थी। वह मुझसे खुलकर बातें करता था। वह मेरे कमरे में भी कितनी कितनी देर बैठा रहता और फिर मुझसे वही जिद करता कि मैं आपकी घोड़ी की सवारी करना चाहता हूँ। मैं बार बार उसे टाल देती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी आने वाली जिंदगी के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। एक रात मैं सोई हुई थी तो मुझे बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थीं। मैं उठकर आवाज़ सुनने लगी। आवाज़ समीर के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई और कमरे के बाहर खड़ी हो गई। आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैंने खिड़की से झांककर देखने की कोशिश की तो देखा कि समीर फ़ोन पर वीडियो देखकर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं अपने कमरे में आ गई और अपने पति को फ़ोन करने लगी। मैं बहुत रोई, लेकिन मैंने समीर के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। पर मैं उन्हें बुलाने की जिद कर रही थी और वह हर बार कहते, थोड़ा समय रुक जाओ। गुस्से में मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन बहुत बारिश हो रही थी। मैं सुबह जल्दी उठी। पूरी रात मैं बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि जब मेरा पति यहाँ आएगा तो मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। समीर को भी घोड़ी से बहुत लगाव हो गया था। मैं सब कुछ दूर से देख रही थी और सोच रही थी कि वह रोज रोज मुझसे जिद करता है कि उसे सवारी करनी है। कहीं वह इस बात की तो नहीं कर रहा। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा था तो वह वीडियो में क्या दिखता था और अजीब हरकतें क्यों करता था। मेरे मन में कई सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ समीर के पास थे। मैं उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। समीर ने कुछ समय घोड़ी के साथ बिताया और फिर वापस आकर अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे पीछे गई और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। वह मुझे देखकर खुद ही कहने लगा, मामी आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैंने उससे कहा, क्यों, क्या तुम नहीं चाहते थे? वह हैरान हो गया और मैंने उससे अजीब बातें करनी शुरू कर दी, पर वह मेरी बातों को समझ गया और कहने लगा कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने उससे पूछा, फिर तुम्हारा क्या मतलब था? तुम रोज कहते हो कि मैं सफेद घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। तब उसने मुझे कहा, मामी मैं तबेले में खड़ी काले रंग की घोड़ी की बात कर रहा था, क्योंकि वह मुझे बहुत सुंदर लगती है। मुझे बचपन से ही घुड़सवारी का बहुत शौक है, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी करने नहीं देती थी और मैंने कभी की भी नहीं। इसीलिए जब मैं यहाँ आया और मुझे घोड़ों के बारे में पता चला तो मेरा दिल करने लगा कि मैं उसकी सवारी करूं। और रात में मैं अपने फ़ोन में घुड़सवारी की ही वीडियो देखता हूं कि उन पर कैसे सवारी की जाती है। उसके मुंह से यह सब सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी और अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने उसे कितना गलत समझ लिया था। लेकिन वह तो बहुत अच्छा लड़का था। वह भी मेरी तरह जानवरों से प्यार करता था और इसीलिए उसे सवारी करने का बहुत शौक था। अगर मैं उससे बात कर लेती तो शायद मैं इतनी गलत बात न सोचती। हमने दोनों ने बहुत बातें की। तभी मुझे घर की घंटी सुनाई दी। मैं भागकर देखने गई तो मेरा पति था। उसे देखकर मैं हैरान हो गई। मुझे देखकर वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे आज सरप्राइज दिया और कहने लगे, तुम बार बार जिद कर रही थी। मैं समझता हूँ कि हमारा नया नया विवाह हुआ है और एक पति के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए मैंने अपना काम जल्दी जल्दी खत्म किया और आ गया। अब मैं अपना काम यहीं से ऑनलाइन करूंगा। मैं बहुत खुश थी। मेरे पति ने मुझ पर बहुत प्यार लुटाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर मैं समीर की बात उन्हें बता देती तो शायद वह भी समीर को मेरे जैसे गलत समझते। भगवान का शुक्र है कि समय रहते उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया।